प्रजापति दक्ष का दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु ऐसा श्राप देने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने? अहंकार में आकर वो अपना दायित्व भूल गया था। संसार के लिए एक बुरा उदाहरण बन गया था। संसार के उद्धार के लिए उसका विनाश अनिवार्य था। दायित्व तो आप भूल गए हैं प्रजापति। अपने अहंकार में संसार के संचालन करने का दायित्व, संसार का संतुलन बनाए रखने का दायित्व चंद्र को यह श्राप देकर आपने अपने उस दायित्व को भी त्याग दिया है। तो फिर एक श्राप आप अपने अहंकार को क्यों नहीं दे देते? संसार के उद्धार के लिए आपके अहंकार का विनाश होना अति आवश्यक है। पता नहीं किसकी बुरी छाया पड़ी है मेरे पुत्र पर, जो उसकी ऐसी दशा हो गई। स्वामी, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा चंद्र को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का। चंद्रमा को ठीक करने का एक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध किया और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और तब महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। परंतु समस्या यही है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। किंतु हाँ, यदि हम उनके पास जाकर इस महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त कर लें तो चंद्रमा की अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। क्यों? तुम्हें शांति नहीं मिली? और कितनी क्षति पहुंचाओगी अपने परिवार के मान सम्मान को? और कितना दुख दोगी उन लोगों को जिन्होंने आजीवन तुमसे प्रेम किया है? चंद्रमा के तो प्राण ले चुकी हो। अब और किस किस के प्राण लोगी तुम? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सत्य कह रही हूँ। तुम्हारी निर्लज्जता और दुस्साहस से प्रेरित होकर चंद्रमा ने प्रजापति के आदेशों को नहीं माना तो प्रजापति क्या करते? उन्हें तो दंड देना ही था ना। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ करता था सती, किंतु आज तुम पर लज्जा आ रही है। इतने लोगों को दुख दिया है तुमने और मैं ऐसी पुत्री की इतनी अभागन मां हूं।
कीजिए। माँ मेरी बात तो सुनिए, मुझसे बात कीजिए माँ, मुझसे बात कीजिए। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी, परंतु इस बार मेरे लिए नहीं, चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए आ जाइए। आ जाइए, चंद्रमा के प्राणों के लिए आ जाइए। यदि आपने प्रजापति दक्ष को इसके पूर्व ही रोका होता तो ऐसा नहीं होता। नारद, ये समय आरोप का नहीं है, समाधान ढूंढने का है। परंतु समाधान का मार्ग दक्ष ने बंद कर दिया है। शिव को श्राप देकर उन्हें पूजा अर्चना से वंचित कर दिया है। और शिव का क्रोध तभी शांत हो सकता है जब आप और भगवान विष्णु मिलकर उनकी पूजा करें। अब आप ही बताइए, यह कैसे संभव है? संभव है